तो फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में आप सभी को। बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि टाइम के शॉर्टेज के कारण, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं एक ऐसा चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमें ये पता चल जाए कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ तक हमें ले जाना है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पेपर लाकर आज दे रहा हूँ। ये हम लोगों का रिव्यू क्वेश्चन है। हम लोग क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना जरूरी है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है यूपी टेट के 2011 का क्वेश्चन मेरे सामने है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। अब देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं, क्या हमें और क्या जरूरत है इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है कि आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक टंकी है। वो टंकी किस प्रकार का टंकी है, वो है आयताकार टंकी, यानी जस्ट इस प्रकार का ये टंकी है। अब इस टंकी में क्या दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग लेंगे कि ये लिखा क्या है कि इसका लंबाई, मान लीजिए कि ये हम लोग ले लिए 6 मीटर और ये हम लोग ले लिए 2.4 मीटर और इसका जो गहराई है ये कितना दिया हुआ है 1 मीटर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इसमें दे रखा है कि आधा भरा हुआ टंकी। आधा मतलब क्या हो गया कि इसका आधा का मतलब क्या हो गया, तो ये जो होगा टंकी ये कितना होगा 1/2 मीटर। अब इसका क्या है जल का आयतन, यानी इसके अंदर जो जल होगा ये जल का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक घनाव का आयतन बराबर क्या होता है, घनाव का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है घनाव के आयतन। घनाव के आयतन का ये जब दिया जाएगा तो हम लोग जल का आयतन निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 6 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर, ये होगा। अब जब ये हो रहा है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे 3 से। अब इसको क्या करेंगे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 2.4। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.2 मीटर स्क्वायर। क्या ये आपका आंसर आपके पास आया था? ये आंसर हो जाएगा डी, पहला का आंसर होगा डी। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर है आप उसको करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले बार उसको करने का कोशिश कीजिए, करके आंसर मिलाइए, क्या आंसर उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए इसमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो कहाँ तक है, हम लोग क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2011 में अगर हम लोग बैठते तो क्या हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, ये देखना हमें जरूरी है। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आंसर आपके सामने दिया हुआ है। आप इस आंसर को पढ़िए और इसमें आंसर को हल कीजिए। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आंसर देखिए। क्या है दो समांतर रेखा जब हम लोग खींचेंगे, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। यानी जहां पर भी आप इसको मापेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा, यानी दोनों का दूरी जो होगा वो कितना होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इसका जो आंसर हो गया ये क्या हो गया आपका सी, यानी बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आसान था, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। जो भी मुझे भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 270
270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण क्या है, यानी 270 डिग्री जो कोण है वो किस प्रकार का कोण है, ये हमें दिखाना है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण। इसके अंदर आप अगर हम लोग देखेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, देखिए हर आंसर का जो मतलब है वो भी हमें समझना जरूरी है, साथ साथ हम लोग वो भी करते जाएंगे। क्या है कि न्यून कोण इसका कौन सा होगा, आपको पता है, आंसर लगाइए। तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आंसर है वो क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण। उसके बाद वाला कोण क्या है, समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण वाला भी आंसर नहीं होगा। तो बचा हुआ कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण। यानी प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो उसी और 360 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी क्वेश्चन आसान आया हुआ था, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 108 और 144 का लॉसो क्या होगा। लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो 108 और कितना 144, ये दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। आप आंसर निकालिए। ओके, ये है एलसीएम। सबसे पहले 108 और 144 का है, 2 से देंगे 54 आएगा और 72 आएगा। फिर से 2 को देंगे, 2 से किस लिए दे रहे हैं, इसलिए देंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 2 से दिए 27 आया, 36 आया। 3 से देंगे 9 और 12, 4 से देंगे 3 से देंगे 3 और 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4, ये हो जाएगा हमारा। ये सबको आप गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 432। यानी इसका आंसर जो है वो क्या है, वो है बी। आपका आंसर, मुझे भरोसा है कि आपका आंसर बी आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको देखना जरूरी है कि आप कितने दूर तक आगे बढ़ सकते हैं, कितना क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की माप जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी त्रिभुज किस प्रकार का दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो ये जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ है आपका, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजा जब बराबर होता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दो भुजा जब बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज कब बोलेंगे, जब इसका तीनों भुजा बराबर होगा तभी हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अधिक कोण त्रिभुज कब कहेंगे, जब इसका कोई कोण का माप 180 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा दिया हुआ है उसको देखो। समकोण त्रिभुज कब कहेंगे, जब 90 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन इसके समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक चीज होता है, समकोणी त्रिभुज इस प्रकार का होता है और इसमें पाइथागोरस नियम के अनुसार क्या होता है, इसको अगर h मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको l मानते हैं तो क्या होता है, h² = b² प्लस l² ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे ये 13 को, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है, अगर ये बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए 12 13 का जब हम लोग पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 12 × 12 =
44, जब इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 69, यानी 169 इक्वल टू 169। इसका मतलब क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। देखिए करते रहिए, हम लोग आएंगे इस चैप्टर को लेकर, लेकिन उससे पहले हमें देखना इसको जरूरी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है और हम लोग इसको कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे तो इसका मतलब आपको त्रिभुज के बारे में पता है। त्रिभुज से ज़्यादा आपको फिर प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, यानी इसको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें अटक गए हैं तो इसको क्या करना है, इस चैप्टर को आप नोट करके रखिएगा, इस चैप्टर के बारे में आपको ज़्यादा जानना जरूरी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। क्या लिखा हुआ है कि 4 अंकों वाले बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। 4 अंक वाली बृहत्तम और न्यूनतम अंक, 4 अंक का बृहत्तम अंक कौन सा हो जाएगा, 4 अंक का बृहत्तम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा, और न्यूनतम कितना होगा 1000। अब इसका क्या बोल रहा है कि योगफल बोल रहा है, यानी योग करने के लिए बोल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10999। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका भी आंसर सी ही आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। जो भी क्वेश्चन इस पेपर को क्वेश्चन सेट किया था काफी आसान क्वेश्चन पेपर सेट था, आप लोग सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, -2 -3 -4 -5 और -6, ये सबको क्या कर रहा है, मल्टीपल करने के लिए बोल रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस 1 2 3 4 5 बार है, तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। इसका मतलब जो आंसर में दिया हुआ है पहला डी और डी, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब होगा क्या कि ये दोनों में से एक होगा। अब क्या करेंगे, 2 के साथ 3 को, 6 के साथ अगर 4 को हम लोग मल्टी कराएं, 6 चौके 24 मल्टीप्लाई ये दोनों का करेंगे तो 30। अब क्या करेंगे, 30 का 0 हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2 हर्षिल 1 3 दूना 6 1 7, यानी 720, यानी -720 जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या करना है, आसान सा था, हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ था, काफी है। तो ये आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप बर्मास रूल को अगर फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। यानी जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 किलोग्राम को लिख देंगे और इधर लिखेंगे 350 और इधर लिख देंगे आपका 3 और 1 7 8। देखिए ये काफी आसान सा सवाल दिया हुआ था। तो इस सवाल में आप लोगों को करना क्या होगा कि ये भी होना जरूरी है कि हाँ ये हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप कीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, वृत्त का क्वेश्चन है। वृत्त के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त के बारे में अगर आपको पता है तो परिधि के बारे में भी पता होगा। परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2πr। यानी परिधि का जो फॉर्मूला है वो 2πr। r का मतलब होता है रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। लेकिन हमारे यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो व्यास को सबसे पहले त्रिज्या में, यानी जो डी दिया हुआ है हमारा 3.2, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस का मतलब होता है 3.2 डिवाइड बाय 2। जब इसका परिधि हम लोग निकालेंगे, परिधि का मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2πr। 2πr यानी ये हो जाएगा आपका परिधि। जब परिधि 2πr हो गया तो 2 पाई का मतलब होता है 22
22/7। अब ये ध्यान रखिएगा पाई का जो वैल्यू है वो क्या है 22/7 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 3.5 है, सॉरी 3.5, ठीक है 3.5। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कीजिए। इसका जो परिधि होगा वो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर जो है वो है बी। ओके, काफी आसान था, आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ब्रीथ के जो चैप्टर है, ब्रीथ के चैप्टर में जाकर आप देख सकते हैं, काफी आसान होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9 ट्राइसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। देखिए 9 ट्राइसाइकिल का मतलब होता है रिक्शा, यानी जो 3 पहिए वाला रिक्शा है, यानी 9 3 पहिए का वाहन में कितना पहिया लगा हुआ है, 9 तिया 27। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो है बी 27। काफी आसान सा दिया हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों को मजा ही आ जाए। लेकिन देखिए धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ये 2011 का क्वेश्चन है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, तो स्टैंडर्ड बढ़ते ही जाएगा। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लेते हैं। ये ऑलरेडी 15 मिनट पार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।